में ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये 9 ग्रहों से हम जान सकते हैं। अगर आपके सप्तम हाउस में सूर्य बैठा है तो आपका लाइफ पार्टनर गुस्सा करने वाला होगा, नौकरी करने वाला होगा, छोटी बात पे चिड़चिड़ापन करने वाला होगा, उसको गलत चीजें, झूठ बोलना, झूठी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। और ऐसा पार्टनर आपको समाज में मान सम्मान, रिस्पेक्ट, वैल्यू दिलाने वाला होता है। ऐसे पार्टनर के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब करने वाले होते हैं। अगर आपके सप्तम हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसा पार्टनर सुंदर होगा, इमोशनल होगा, भावुक होगा और एक शीतल रहने वाला, मतलब हर चीज को एडजस्ट करने वाला होगा, मर्यादा में रहने वाला होगा, आपका सम्मान करने वाला होगा और आपकी फैमिली का सम्मान करने वाला होता है। चंद्रमा क्या है ना, इमोशनल का कारक माना गया है चंद्रमा को। तो ऐसा व्यक्ति की आदत बदलती नहीं है, वो सेम नेचर का होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है। अगर सप्तम हाउस में आपके मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा पार्टनर आपको गुस्सा करने वाला मिलेगा, क्रोध करने वाला मिलेगा, छोटी बात को लेकर तुरंत गुस्सा आ जाना, तुरंत हर बात को ईगो पे ले जाना, आपकी बिल्कुल ना सुनना, एक आपको दबाने वाली बात हमेशा करना। ऐसा पार्टनर पुलिस वगैरह, पुलिस, आर्मी, नेवी में जॉब करने वाला होता है, सरकारी नौकरी पाने वाला होता है, बिजनेस करने वाला भी आपका पार्टनर होता है। पर ऐसा पार्टनर हमेशा प्यार में गहरा होता है, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होता है, पर ऐसे व्यक्ति का प्यार कभी दिखाई नहीं देता। मंगल सप्तम में हो, सप्तम में मंगल देख रहा हो तो उस व्यक्ति का प्यार पार्टनर को दिखाई नहीं देता। अगर आपका सप्तम में बुध बैठा हुआ है तो आपका जीवन साथी समझदार होगा, तेज बोलने वाला होगा, थोड़ा कंफ्यूज रहने वाला होगा, हरकतें थोड़ी बचपने वाली होंगी, मतलब हंसी मजाक करने वाला होगा, एक बचपने में रहने वाला होगा और रिश्ते नातों को चलाने वाला होगा, बातचीत बहुत अच्छी करने वाला होगा, मतलब कि एक चीजों को ना एक जानने वाला होगा। बुद्ध क्या है ना, एक माइंडेड, मतलब बिजनेस वाली बातचीत उसके अंदर होंगी। माइंड हमेशा पैसे कमाने की तरफ दौड़ना, बिजनेस करने की तरफ माइंड बहुत ज्यादा दौड़ना, अगर सप्तम भाव में बुद्ध बैठा हुआ है। अगर आपका सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा पार्टनर बहुत अच्छा होता है, धार्मिक होता है, धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान होता है और टीचिंग वगैरह के फील्ड में नौकरी करने वाला भी होता है। अगर पार्टनर बृहस्पति है तो हमेशा चीजों को एडजस्ट करने वाला, रिश्ते को बचाने वाला होता है, समझदारी अधिक उसके अंदर पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को एडजस्ट करने वाला होता है, ससुराल पक्ष को भी और पार्टनर को भी बहुत ज्यादा समझाने वाला होता है, दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है, अपने पार्टनर को समझाने वाला भी होता है। अगर बृहस्पति सप्तम घर में आपका बैठा हुआ है तो अगर सप्तम भाव में आपका शुक्र बैठा हुआ है, बहुत हंसी मजाक करने वाला होगा, दिखने में स्मार्ट होगा, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी और कोई ना कोई ऑफिस फील्ड में जॉब भी करने वाला हो सकता है। अगर और यहाँ पर शुक्र है तो पार्टनर के अंदर थोड़े से ऐसे शक करने वाली स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और एकदम बिंदास रहने वाला होता है, एकदम खुश रहने वाला, मस्त रहने वाला होता है। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो पार्टनर लॉयल भी रहता है, बहुत सुंदर भी होता है। अगर सप्तम हाउस में शनि बैठा हो, जब सप्तम हाउस में शनि ग्रह होता है तो जातक की शादी भी देर कराती है, शादी भी देरी से मिलती है, पार्टनर उम्र में बड़ा मिलता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10-10, 13-13 साल, इतना बड़ा लाइफ पार्टनर होता है। रंग सांवला होता है, काला भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई नौकरी करने वाला, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला होता है, शनि बैठा हो यहाँ पे। आलसपन बहुत ज्यादा होता है, इतना आलसी बना देता है कि काम करने को मन नहीं करता उसका। शनि क्या है, एक आलस से भरपूर ग्रह है, शरीर दुबला पतला कमजोर बना देगा, हेल्थ में दिक्कत बना के रखेगा, जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझने वाला होता है। अगर शनि यहाँ बैठा हो तो एक चीजों को ना एक जिम्मेदारी से समझेगा, हर चीज को एकदम धीरे धीरे कार्य करना, अच्छे से कार्य करना, आलस बहुत ज्यादा डाल देगा यहाँ पे, हर चीजों को इग्नोर करने वाला होता है। अगर शनि सप्तम भाव में बैठा हो, कोई ना कोई काम करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता, किसी ना किसी काम में लगा रहता है निरंतर। अगर यहाँ पे आपका राहु बैठा हो
सप्तम हाउस में अगर राहु अगर आपका बैठा हो तो आप जहां तक विदेश जाने वाला होता है, विदेश से साथ में लेन देन करने वाला होता है, विदेश में बिजनेस करने वाला होता है, विदेश में रिश्ते नाते भी कोई ना कोई, ये भी कह सकते हैं कि अगर विदेश में है तो उसके रिलेटिव भी कोई ना कोई विदेश में रहता होगा, उसके रिश्तेदार, उसके मामा चाचा, कोई भी अन्य रिश्तेदार, उसके कोई भी उसके कॉन्टेक्ट वाले व्यक्ति अधिकतर विदेश में रहने वाले होंगे। ऐसे जातक के अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, भ्रमित बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा ईगो बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा ईगो बनाने वाला होता है। मतलब हर बात को राहु क्या करता है ना, भ्रमित कर देता है, बिना बात के शक करना, बिना बात की चीजों को लेके आना, मतलब बिना बात के तीसरी चीज को पैदा कर देना। जब राहु सप्तम में होता है तो मैरिज को भी खराब कर देता है वो। कारण अधिकतर जो राहु सप्तम भाव में होता है उन लोगों की मैरिज लाइफ केवल कंफ्यूजन की वजह से ही खराब होती है। मतलब डाउट करना, चीजों को समझना आना, चीजों को क्लियर ना करना, सामने वाले की बात को ना समझ पाना, ये राहु व्यक्ति के अंदर देता है। कलर काला होता है, सांवला होता है, अफेयर की स्थिति बनी रहती है, 2 से 3 अफेयर करवा देता है और डिवोर्स भी करा देता है यहाँ पे राहु। अगर सप्तम हाउस में अगर केतु बैठा हो तो ऐसा पार्टनर सत्य बोलने वाला, ईगो में रहने वाला होता है, अलग रहने वाला होता है, पार्टनर की वैल्यू बिल्कुल नहीं करता, उसके अंदर पार्टनर के साथ में अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होती। अगर सप्तम भाव पे केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, अगर यहां से दृष्टि पड़ रही है या यहां से दृष्टि पड़ रही है, यहां से दृष्टि पड़ रही है, अगर केतु की दृष्टि भी सप्तम हाउस पे पड़ रही है तो उस पार्टनर के साथ में ना पार्टनर अटैचमेंट रहता है, ना वो अच्छे से रहता है, केवल जिंदगी को एडजस्ट करने वाला होता है और पार्टनर से दूर भागने वाला होता है। कारण क्या होता है, केतु एक सन्यासी ग्रह माना जाता है, तो उसके अंदर पार्टनर को लेके फीलिंग कभी नहीं आती, फीलिंग बहुत कम आती है, बहुत कम गोपनीय वैवाहिक जीवन को बहुत कम सुख भोग पाता है। और 80% लोगों की कुंडली में तो केतु भी डिवोर्स का कारण इसलिए बनता है क्योंकि वो भ्रमित कर देता है, वो उस चीज का सुख नहीं लेने देता। तो केतु यहां पर व्यक्ति को इंटरेस्ट खत्म कर देता है। केतु कोई भोग विलास करने वाला ग्रह नहीं है, केतु एक सन्यासी वाला ग्रह। तो ज्यादा पार्टनर पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला होता है, सन्यास ले लेता है, बहुत बहुत लंबे समय तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बना पाता व्यक्ति, वो केतु प्रदान करता है। ये चीजें हमें 9 ग्रहों से, अगर आपके ग्रहों की दृष्टि भी है सप्तम हाउस पर तो पार्टनर के अंदर ऐसे नेचर डाल देगा। अगर यहाँ पर राशि भी बनी हुई है उस ग्रह की, तब भी पार्टनर आपको उसके रिलेटिव ही मिलेगा आपको।